प्रेज द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय और उसके पहले पद में लिखा हुआ है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। जब हम इस पद को पढ़ते हैं तब हम सोचते हैं परमेश्वर क्यों चाहता है कि हमारी परीक्षा हो, और वो भी इब्लीस से, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी है, उसे सब पता है इस संसार के विषय में और आत्मिक संसार के विषय में भी। परमेश्वर को पता है कि शैतान, जिसे एक परखने वाला कहा गया है, तो हर एक व्यक्ति को परखने आता है, और खासकर उस व्यक्ति के लिए जो परमेश्वर का अभिषिक्त है, जो परमेश्वर का चुना हुआ है। परमेश्वर ये परीक्षाएं नहीं करता, लेकिन वो जानता है कि जो इब्लीस है, शैतान, जिसे हम लूसीफर भी कहते हैं, वो एक परखने वाला है, परीक्षा लेने वाला, परीक्षाओं में डालने वाला, क्योंकि उसका उद्देश्य है इन परीक्षाओं के द्वारा मनुष्य के जीवन में गड़बड़ी पैदा करना, उसे उसके बुलाहट से दूर कर देना, परीक्षाओं के बीच में उसके जीवन में ऐसे काम करना ताकि वो आगे बढ़ ना पाए और परमेश्वर की इच्छा को पूरी ना कर पाए। आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, परमेश्वर की आत्मा, क्योंकि जब हम इस पृथ्वी पर आते हैं तो हम परमेश्वर की एक योजना को लेकर आते हैं। हम शैतान के राज्य को गिराने और ध्वस्त करने के लिए आते हैं। इसीलिए शैतान हमारे विरुद्ध है और इन परीक्षाओं के द्वारा वो हमें गिराना चाहता है। परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता, लेकिन उसकी इच्छा है कि उसकी संतानें, जो कि उसके समानता और स्वरूप में रची गई, जिसके अंदर स्वयं परमेश्वर की सामर्थ्य बसती है, जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। परमेश्वर जानता है जिस मनुष्य को मैंने बनाया उसमें सामर्थ्य है, और हमें पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया है ताकि हम परीक्षाओं में सफल हो सके, शैतान को हरा सके। परमेश्वर अपने संतानों को बलवंत देखना चाहता है, जीतते हुए देखना चाहता है, और शैतान को हराते हुए देखना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि हम छुपे रहें, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके सामर्थ्य में होकर, उसकी आत्मा में होकर शैतान को उत्तर दें, उसके हर एक योजनाओं को विफल करें, उसके द्वारा लाई गई हर एक परीक्षाओं को हम पार कर जाएं। परमेश्वर हमें बिना तैयारी के परीक्षाओं में नहीं भेजता। यदि हम अपने जीवन को देखें तो आरंभ से ही हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानी आती हैं, बहुत परीक्षाएं आती, बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। ये शैतान लेकर आता है ताकि वो हमें इसमें उलझा कर रख दे, हम कभी समझ ही ना पाए कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के लिए क्या है। हम बस इसी में उलझ कर रह जाए, लेकिन परमेश्वर इन्हीं के बीच में हमें सिखाता है परीक्षाओं को पार करना, युद्धों को लड़ना, हर एक परिस्थिति पर जय प्राप्त करना। परमेश्वर को पता है
मेरे बच्चों में ताकत है, उनमें शक्ति है, वो ये कर सकते हैं, क्योंकि हम साधारण नहीं हैं। हम यहोवा परमेश्वर के द्वारा रचे गए, उसके समांतर स्वरूप में। उसकी सामर्थ हमारे अंदर है, उसकी आत्मा जब हमारे अंदर है तो परमेश्वर को पता है कि हम उस शैतान को हरा सकते हैं। इसीलिए वो चाहता है कि हम शैतान का सामना करें, उसके द्वारा लाई गई परीक्षाओं पर हम जय प्राप्त करें। उसे पता है हम जीतेंगे। शुरुआत के कुछ हार हमें सिखाते हैं कि शैतान कैसे काम करता है, कैसे हमारे जीवन में बातों को लेकर आता है, और धीरे धीरे हम अपनी गलतियों से और अपनी जीत के द्वारा भी हम सीखने लगते हैं और शैतान की युक्ति योजना को समझते हुए हम उसे हराते हैं। परमेश्वर हमें बिना तैयार किए परीक्षाओं में नहीं भेजता। हमारे जीवन की ये परिस्थितियाँ हमें आने वाली बड़ी परीक्षाओं के लिए तैयार करती हैं, ताकि हम अपने जीवन में इन कठिन परिस्थितियों के द्वारा, इन परीक्षाओं के द्वारा जो शैतान के द्वारा लाई जाती है, उसके द्वारा हम सीखें। एक योद्धा को बिना युद्ध कौशल सिखाए युद्ध के मैदान में नहीं भेजा जाता। हमारा परमेश्वर भी आराम से हमें सिखाता है कि कैसे हम परिस्थितियों, कठिनाइयों और परीक्षाओं के ऊपर जय प्राप्त करें, क्योंकि उसे पता है कि जो शैतान है वो परखने वाला है, परीक्षा लेने वाला है, और वो अपने बच्चों को जीतता हुआ देखना चाहता है। इसीलिए वो अपने बच्चों को आरंभ से ही तैयार करता है इन परीक्षाओं के लिए। हम भी अपने जीवन में, स्कूल कॉलेज में, नौकरी के लिए, प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए हम तैयारी करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि परीक्षाएं आने वाली हैं। हमारे माता पिता परीक्षाओं के डर से हमें छुपा नहीं लेते, लेकिन वो हमारी सहायता करते हैं उन परीक्षाओं के लिए, ताकि जब सवाल हमारे सामने आए तो जो कुछ हमने सीखा है, पढ़ा है, उसके द्वारा हम उन परीक्षाओं को पार कर सकें, पास कर सकें। वैसे ही हमारा परमेश्वर भी हमें तैयार करता है इन परीक्षाओं से होकर गुजरने के लिए। और उसके बाद शैतान आता है। परमेश्वर हर एक की परीक्षा करता है, लेकिन जो विशेष कार्य के लिए चुने गए, परमेश्वर के कार्यों के लिए जो चुने गए, उनके सामने वो स्वयं परीक्षाओं को लेकर आता है। जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामने शैतान परीक्षाओं को लेकर आया। आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। जंगल कोई आरामदायक जगह नहीं है। यहाँ हमें अपने मन के अनुसार चीज़ें नहीं मिलेंगी। यहाँ कठिनाइयाँ होंगी, परेशानियाँ होंगी। जंगल का अर्थ है कठिन परिस्थितियाँ। हमारे जीवन में भी ऐसी कठिन परिस्थितियाँ आती हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम इनसे होकर गुजरें, क्योंकि परमेश्वर को पता है शैतान आएगा परीक्षा लेने। यदि हम तैयार ना रहें तो हम हार जाएंगे, और कई बार हम इसीलिए हार जाते हैं
क्योंकि हम जीवन में कठिनाइयों से, परिस्थितियों से सीखते नहीं हैं। हम खोए रहते हैं कई तरह की बातों में। परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, जब हम उस ओर ध्यान नहीं देते, तब हम शैतान के द्वारा लाई गई परीक्षाओं में विफल हो जाते हैं, क्योंकि हमारी तैयारी नहीं है। परमेश्वर 30 वर्षों तक यीशु मसीह को तैयार कर रहा था इन कठिन परीक्षाओं के लिए जो शैतान लेकर आने वाला था। उसके आरंभ का जीवन भी आसान नहीं था। यीशु ने कई बातों को पार किया, कई परिस्थितियों को पार किया, और जब वो तैयार हो गया तब परमेश्वर की आत्मा ने उसे जंगल में भेजा, जहाँ इब्लीस के द्वारा उसकी परीक्षा होने वाली थी। परीक्षाएं अवश्य शैतान हमें गिराने के लिए लेकर आता है, लेकिन इसी परीक्षा को परमेश्वर हमें उठाने के लिए इस्तेमाल करता है, हमें और बलवंत बनाने के लिए। शैतान की हर एक युक्ति योजना को समझने के लिए वो हमारी मदद करता है। परमेश्वर हमारी सहायता करता है कि हम शैतान को उसके सवाल के अनुसार उत्तर दे सकें। परमेश्वर की यही इच्छा है कि जैसे यीशु मसीह ने अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों से सीखा, हम भी सीखें, ताकि जब शैतान हमारी परीक्षा करने आए तो हम हारे नहीं, हम डरे नहीं, लेकिन यीशु मसीह की तरह हम वचन के द्वारा उसे उत्तर दे सके। जो हमने सीखा है उसके द्वारा हम उसे उत्तर दे सके। परीक्षाओं में वही बैठता है जिसकी तैयारी पूरी होती है। हमें भी अपनी तैयारी को पूरा करना है, ताकि शैतान के द्वारा लाई जाने वाली हर एक परीक्षा को हम पार कर पाए। अपने जीवन की परेशानियों से, कठिनाइयों से, तकलीफ़ों से हम घबराए नहीं। ये तो तैयारी है उस परीक्षा की, उस आने वाली परीक्षा की जिसे शैतान करने वाला है। क्योंकि जब तक हम परीक्षाओं से होकर गुजरेंगे नहीं, हम जान नहीं पाएंगे कि हमारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ वास करती है, और उसकी आत्मा की सहायता से हम शैतान को हरा सकते हैं, परिस्थितियों पर जय प्राप्त कर सकते हैं। शैतान किसी को नहीं छोड़ता, वो हर एक को गिराना चाहता है, हर एक को नाश करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर वो एक ऐसा पिता है जो अपने बच्चों को आने वाले दिनों के लिए तैयार करता है, ताकि हम हर एक बातों में, हर एक कामों में परमेश्वर की योजना को पूरी कर सके। हम साधारण नहीं हैं, इसलिए हमारी परीक्षाएं भी साधारण नहीं होंगी। शैतान ने बहुत सारी परीक्षाएं रखी, बहुत सारी योजनाएं बनाकर रखी। यदि हम तैयारी ना करें, आत्मा के द्वारा सिखाए हुए ना चले,
तो हम हार जाएंगे। जब हम नए नियम की पुस्तक पढ़ते तो आरंभ के तीनों पुस्तकों हम यीशु मसीह की परीक्षा को पढ़ते हैं और उसमें पाते हैं कि आत्मा ही यीशु मसीह को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। ये परीक्षा इसलिए नहीं थी कि यीशु हार जाए, लेकिन इसलिए थी कि यीशु शैतान को हराए, क्योंकि परमेश्वर को पता था यीशु शैतान के हर एक परीक्षाओं में सफल होगा और आगे चलकर वो शैतान को हराएगा। परमेश्वर को पता है हम भी हर एक परीक्षाओं को पास कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। शैतान के हर एक युक्ति योजना को हम हरा सकते हैं और आगे चलकर हम शैतान को हरा सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम परीक्षाओं से होकर गुजरें। परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता, लेकिन वो ये भी जानता है कि शैतान का काम ही है परीक्षा लेना। इसीलिए वो आपको और मुझे इन परिस्थितियों के द्वारा तैयार कर रहा है। यदि हम वचन से सीखते रहें तो हम हर एक सवाल का जवाब दे सकते हैं, हर एक परीक्षाओं को पास कर सकते हैं और हर बार हम शैतान को हरा सकते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।